इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर है और उसके कॉर्नर पर मासेस रखे हुए हैं 4 5 3 2 kg के। तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एक बार तो उस एक्सिस के अबाउट जो इसके सेंटर से जाती हो और इस स्क्वायर के परपेंडिकुलर हो, और एक ए बी के अबाउट और एक बी डी के अबाउट। चलिए समझाते समझाते सवाल भी समझ में आ जाएगा। इमेजिन करो ये स्क्वायर है ये, और ये रहा पॉइंट ए बी सी डी। अब पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें ऐसे, ये क्या है डायगोनल का इंटरसेक्शन। तो अब डायगोनल का इंटरसेक्शन है तो आपको ऐसे करके कोई एक्सिस है ये, समझ गए, ऐसे करके एक्सिस है ये, ऐसे फील करो और ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाना है, ये एक्सिस हो गई और इस स्क्वायर को ऐसे करके घुमाना है और ये ऐसे करके। तो अब इसका मतलब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि सिस्टम में 4 पार्टिकल है, पहला सवाल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकलेगा कि m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर। अब इसमें r1 r2 एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना, थोड़ा बड़ा करता हूँ छेदियों करके, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक मिनट और थोड़ा और इजी करते हैं। ये जो एक्सिस है इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बताना ये जो लेंथ है और ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो ये जो डिस्टेंस है ना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पार्टिकल की, ये जो डिस्टेंस है ये इस पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये इस पार्टिकल की। तो इसका मतलब आपको ये डिस्टेंस भी चाहिए, ये r1 है वो ये है, r2 है वो ये है, r3 है, तो और ये सब दिख रहा है बराबर है। तो इन सबको यदि मैं r मान लेता हूं, r r r r, तो ये सब r r r r स्क्वायर हो गई। तो यानी r स्क्वायर यदि मैं कॉमन ले लूं तो अंदर रह जाएगा m1 से लेके m4 तक का टोटल। अब ये r कितना होगा, ये सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से बताना, ये 1, तो ये पूरी जो BD होगी वो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, 1 स्क्वायर √2, ये √2 होगी b से लेके d तक, और r जो है वो BD का आधा है, BD का आधा है, यानी √2/2 यानी 1/√2 मीटर r की वैल्यू। तो इसका मतलब पहला सवाल का आंसर बस 1/√2 उसका स्क्वायर यानी 1/2, और m1 से लेके m4 सब तक का टोटल 4 और 5 9 और 3 12 और 2 14। तो पहले का आंसर आ रहा है 7 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। यदि हम इस स्क्वायर को ऐसे घुमाएंगे तो, ऐसे घुमाएंगे तो ठीक है, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, m4 r4 स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन, अब हमको IAB निकालना है। IAB यानी इमेजिन करो ये रहा AB, ये A है, ये B लिखा था मैंने। अब यहां पर यदि मैं इसको यूं कर दूं, इमेजिन करो यूं चिपका देता, ग्लू से चिपका देता, इमेजिन करो ऐसे है ना पंखा, और इसको ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाना है। इमेजिन करो मैंने इसको यूं थोड़ी देर के लिए कोशिश करता, ऐसे ये इसको ऐसे घुमाना है। तो अब इसका मतलब अब जो दूसरा सवाल होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया IAB, तो बताइए इसको यदि मैं m1 मानूं, ma वो एक्सिस से कितनी दूरी पर है, 0 स्क्वायर, mb वो भी 0 स्क्वायर, क्योंकि a और b तो एक्सिस पर ही आ गए। अब रह गया c और d, तो mc यदि ये करके एक्सिस ले लूं मैं, ऐसे करके घुमाऊं, यूं घुमाऊं, तो इसका मास इससे डिस्टेंस 0 है, इसका मास इससे डिस्टेंस 0 है, c का मास 3 kg है, 3 इंटू इस डिस्टेंस का स्क्वायर जो कि 1 का स्क्वायर है, प्लस d 5 है, और ठीक है, और उसकी अब ये जो डिस्टेंस है इस एक्सिस से वो 1 है, तो 5 और 3 8, तो IAB जो आएगा वो आएगा 8 kg मीटर स्क्वायर। और सी रह गया क्वेश्चन। अब हम डायगोनल के अबाउट घुमाएंगे BD। तो इमेजिन करो ये जो BD डायगोनल है, ऐसे घुमाऊं मैं, इमेजिन करो BD डायगोनल ऐसे घुमाना है मुझे, ऐसे घुमाना है। तो अब B और D का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा कंट्रीब्यूशन, क्योंकि B और D एक्सिस पर आ गए, B और D एक्सिस पर आ गए, तो B की डिस्टेंस और D की डिस्टेंस एक्सिस से 0 हो गई।
ये बी है और ये डी है। तो अब एक्सिस से सी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि हमने निकाली थी 1/√2 ये रही ना, तो अब आई बी डी निकालेंगे तो बी और डी का खत्म कर देता हूं। तो मास ऑफ ए जो कितना है 4, ठीक है, इनटू बी और डी का खत्म ए, ये रहा ए, इधर ए से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 1/√2 का स्क्वायर प्लस डी नहीं सी कितना है 3 kg और 1/√2 का स्क्वायर। ओके, ये जो डिस्टेंस होगी आप कर दो इसको, ये तो 1/2 7/2 3.5 आ रहा है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक।